रिक्वायर्ड था किसी कॉन्ट्रीब्यूशन अनप्रोड्यूस्ड आवर्स, तो वो मैंने निकाला कॉन्ट्रीब्यूशन फोरगॉन इतना था, तो एक्चुअल प्रोडक्शन आवर्स का वर्किंग नोट इधर लिख दिया था मैंने। उसके बाद इसका जो इधर क्वेश्चन में जो कंटेक्स्ट दिया था इधर की क्या क्या चीज़ें लेबर टर्नओवर की वजह से हुई, तो वो अमाउंट लिख दिया। और इधर जो पहले कैलकुलेशन किया था उसके जो जैसे कॉन्ट्रीब्यूशन फोरगॉन जो कि रेक्टिफिकेशन कॉस्ट के थे वो मैंने लिख दिए थे। और ये पूरा पूरा आंसर ठीक था मेरा 6 मार्क का। 6B आई थिंक 5B 1 मिनट, हाँ 5B फॉलोइंग इज गिवन सेल्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन है। तो ये भी जो भी रिक्वायर्ड था पीवी रेशियो रिक्वायर्ड था, तो मैंने इधर मेरा ये गलत हो गया था। लेकिन नीचे की चीज़ें ये वर्किंग नोट इधर मैंने एमसीक्यू के लिए लास्ट पेज पे की थी, पेंसिल से आप इधर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 पेज पे की थी, 3 पेज पे। इसके बाद आप इस जो भी देखिए ऊपर की मेरा एक कैलकुलेशन ठीक नहीं था, लेकिन जो कोई बाकी का कैलकुलेशन है जो कि उससे मुझे स्टेप मार्किंग से मार्क मिले हैं। तो आप अगर देखते 5B में 4 मार्क्स मिले, तो क्वेश्चन था मेरा, तो उधर का कैलकुलेशन जो मैंने किया था उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। टोटल आंसर मेरा करेक्ट है, वो कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उसे कैंसिल कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 2B। तो क्वेश्चन नंबर 6 में थियरी का नहीं किया था मैंने, सारे प्रैक्टिकल किए थे। तो लास्ट में जो बचा था क्वेश्चन नंबर 2B बचा था, जो कि बड़ा क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने इसको लास्ट में, आसान था लेकिन वो बड़ा था इसलिए मैंने उसको लास्ट पे 2A बड़ा था इसलिए। 2B ईजी था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। जैसे इधर हमको कैलकुलेशन ठीक से करना था उसका, जो भी कंटेंट दिया है इधर आप शॉर्ट में उसको कैलकुलेशन देख के अमाउंट लिख दोगे तो अच्छा होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 2 है, इधर मैंने स्टार्टिंग में गलती कर दी थी कैलकुलेशन में, इधर ये गलत था इसलिए मैंने कैंसिल करके फिर से स्टार्ट कर देता हूँ आंसर। हेडिंग वैसी रखी थी, उसके बाद फिर से। तो इधर ये बड़ा क्वेश्चन था, इधर आपको देखना पड़ेगा किस हिसाब से मैंने प्रेजेंट किया। तो मैंने होलसेल कस्टमर और रिटेल कस्टमर के 1 और 2 को और 1 और 2 के ऐसे लिख दिया। उधर जो भी कंटेंट है उधर इसका कैलकुलेशन में इधर लिखने में बहुत टाइम जाता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा इधर कि आपने कैसे उस अमाउंट तक पहुँचे हो। तो जो भी रिक्वायर्ड था वो मैं इधर लिखते जाता था, जो भी कंटेंट है, जो भी कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है वो मैं उसके नीचे लिखते जाता था और उस हिसाब से कैलकुलेशन करता था। तो इधर मैंने टोटल कॉस्ट डायरेक्टली लिख देता था, क्योंकि एक और कॉस्ट बची थी जो कि मेन कॉस्ट थी जो मैंने लिखी नहीं, तो ये मुझे कट करके फिर से लिखना पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट तो जो भी AB ऊपर मैंने जो भी मेरा सेल था उधर एक इधर कॉस्टिंग में हेडिंग दी थी, इधर जो भी कॉस्ट थे वो कैलकुलेट करके टोटल करके इधर ऑपरेटिंग इनकम उसका परसेंटेज इधर रेवेन्यू कर दिया था, उसका रैंकिंग कर दिया, तो पूरा करेक्ट था। क्वेश्चन 2 में 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स मिले मुझे। तो अब बड़े क्वेश्चन को आपको इस तरह के प्रेजेंट करना पड़ेगा, लाइन छोड़ के आप चीज़ें लिखिए, जो भी कैलकुलेशन आप करना चाहते हो वो आपके कंटेंट के नीचे लिख दीजिएगा, तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे। तो मैंने क्वेश्चन 5 का C पार्ट मैंने नहीं किया था, आई थिंक वो मुझे नहीं आया था। थेरी आई थिंक वो थेरी पार्ट था क्वेश्चन 5C। यस, डिस्कस फीडबैक ऑन, तो ये मुझे कुछ भी पता नहीं था इसमें से, तो मैंने टाइम भी नहीं था। आई थिंक ये जो क्वेश्चन 2 मेरा सॉल्व होता वो लास्ट 1-2 मिनट बचे थे, लेकिन उस क्वेश्चन 5C के रिलेटेड मुझे कुछ पता नहीं था। तो आई थिंक 96 में से मेरे 87 मार्क्स आए कॉस्टिंग में, तो बहुत ही बड़े। तो MCQ में मुझे 28 मार्क्स मिले, तो बहुत ही अच्छी, क्योंकि इसमें MCQ की लेवल ज़्यादा अच्छी थी और आई थिंक 40 मिनट्स मुझे लगे थे MCQ सॉल्व करने में। तो ये बहुत ही बढ़िया स्कोर रहा था मेरा कॉस्टिंग में। तो ये थी मेरी कॉस्टिंग के RTI कॉपीज़। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जल्द से जल्द उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।